अब बात करते हैं निषेचन के बाद की घटनाओं पर। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट बनता है। तो वास्तव में निषेचन की जो पश्च घटनाएं होती हैं उसमें युग्मनज का निर्माण होता है अर्थात जाइगोट बनता है, और फिर जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, भ्रूण में कन्वर्ट होता है अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे भ्रूण बनता है, और फिर भ्रूण में डिवीजन होता रहता है और विकास होता रहता है जिससे जाकर के बेबी का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं कि जो निषेचन से पश्च घटनाएं होती हैं उसमें युग्मनज का निर्माण एवं भ्रूण का विकास जिसे हम लोग भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, प्रमुख रूप से ये घटनाएं होती हैं। दो घटनाएं प्रमुख रूप से होती हैं, युग्मनज का निर्माण और भ्रूण का विकास। सबसे पहले देखते हैं युग्मनज का निर्माण। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप बनी द्विगुणित संरचना को हम लोग युग्मनज कहते हैं, जो 2n नंबर होती है कोशिका, तथा यह क्रिया युग्मनज का निर्माण कहलाती है। तो आई थिंक इतनी बातें तो आपको पहले से मालूम है और क्लियर है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो युग्मनज होता है अर्थात जो जाइगोट होता है वो नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। हम आप जैसे अनेकों जीव, जितने भी जीव हैं, उन सब का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। वो क्या है, जाइगोट है। अर्थात जाइगोट जो होती है वो आने वाली नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, और उसी से इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो हाथी या व्हेल क्यों ना हो, उन सब का निर्माण जाइगोट से ही हुआ है, सिंगल सेल से ही हुआ है। अब वो अधिक से अधिक समसूत्री विभाजन करता रहता है। होता क्या है, जब अधिक से अधिक विभाजन होता है तो जो जाइगोट होता है वो विभिन्न स्टेज को पास करता है, जैसे मारूला स्टेज में जाता है, ब्लास्टुला स्टेज में जाता है, गैस्टुला स्टेज में जाता है, फिर इम्ब्रियो का निर्माण करता है। अब इम्ब्रियो के निर्माण के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊतकों का निर्माण होने लगता है। ऊतकों के बाद अंगों का निर्माण होने लगता है, फिर पूरा आर्गन सिस्टम या अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है और बॉडी बन जाती है। अब जब बॉडी बन गई तो बेबी बन गया, और बेबी बन गया तो नई पीढ़ी आ गई है। तो वही हम समझ रहे थे कि युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, फर्स्ट सेल होती है, और यह क्या करती है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती है। अर्थात जो जनक होते हैं और संतान के बीच कौन सी कड़ी है, ये जाइगोट। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई कि जब भी निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज जो होती है वो आने वाली नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है, या दोनों पीढ़ियों के बीच की कड़ी होती है। अब क्या होगा, युग्मनज जो है वो भ्रूण में कन्वर्ट होगा और फिर उसका विकास होगा, अर्थात दूसरी घटना हम कहते हैं इसको भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव, जिसे अंग्रेजी में आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को ही हम लोग भ्रूण जनन कहते हैं। युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण ही क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। ध्यान से यहाँ समझते हैं, युग्मनज अर्थात जो जाइगोट है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। युग्मक, युग्मनज और भ्रूण ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। ये युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, इन दोनों से मिलने से युग्मनज बना, और युग्मनज अब क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो ध्यान से हमेशा इन कंसेप्ट को मत कंफ्यूज करिएगा, ना कंफ्यूज होइएगा कि युग्मक क्या है और युग्मनज क्या है। इनको गैमीट बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको जाइगोट बोलते हैं, और इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो आई थिंक बात क्लियर हो चुकी है। युग्मनज लगातार कोशिका विभाजन करता है, बार बार कोशिका विभाजन करेगा तभी तो उसका विकास होगा। जंतुओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। अर्थात जो एम्ब्रियो होगा, भ्रूण होगा, वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, जबकि जो जाइगोट था यूनिसेलुलर था, एक कोशिका थी, प्रथम कोशिका एक कोशिका, जबकि जो भ्रूण है हमारा वो बहुकोशिकीय है, क्योंकि हमारे जाइगोट ने अधिक से अधिक कोशिका विभाजन किया जिससे कि भ्रूण का निर्माण हो सका। इस क्रिया को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। क्या कहते हैं, विदलन या क्लीवेज कहते हैं। जंतुओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
युग्मनज बहुकोश के भ्रूण में बदल जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्लीवेज या विदलन कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहीं पर दो प्रकार के जंतु बन जाते हैं, दो प्रकार के जंतु, यहीं से डिवीजन हो गया। हमारा जो युग्मनज बना उससे एम्ब्रियो बना, इसका विकास कहाँ हो रहा है, जो भ्रूण है इसका विकास कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किसी अंडे में। तो इसीलिए ये दो प्रकार के हो गए। देखिए सबसे पहले, जिनमें भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, उन्हें हम लोग जरायुज कहते हैं, अंग्रेजी में विविपेरस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में मानव, बंदर, गाय, बकरी, इन सबको ले सकते हैं। क्या करते हैं ये लोग, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को जन्म देने वालों को ही हम लोग जरायुज कहते हैं, क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो होता है वो मादा के बॉडी के अंदर ग्रो करता है, जबकि जो अंडज होंगे, जो अंडे देने वाले जंतु हैं, उनमें एम्ब्रियो कहाँ ग्रो करता है, शरीर के बाहर, अंडे के अंदर। अब अगला कंसेप्ट, जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त अंडे में होता है। अब कवच इसलिए बना रहता है ताकि उसको कुछ सिक्योरिटी मिलती रहे, उसको कुछ सुरक्षा मिलती रहे, और साथ साथ में ये लोग उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कई बार मिट्टियों में दाब देते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षा ये होती है। इसीलिए जो कहते हैं कि जो जरायुज होते हैं इनमें सुरक्षा की दृष्टि बहुत अधिक होती है, क्योंकि डायरेक्ट ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे में अंडों के नष्ट हो जाने का कोई संकट नहीं होता है। जबकि जो ये होते हैं अंडों को देने वाले, तो अंडे देने के बाद भी शिकारी लोग अंडों को खा जाते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक अंडे ये देते हैं, और जबकि ये अधिक से अधिक बच्चे नहीं देते हैं। तो प्रकृति ने हर सिस्टम को, हर नियम को बेहद तरीके से बनाया है, बस उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, सर्प हो गया, पक्षी हो गया। तो होता क्या है कि जो इसमें होता है वो असुरक्षा अधिक होती है, जबकि इसमें सुरक्षा अधिक होती है। इसमें असुरक्षा होती है, इसमें सुरक्षा होती है, चूँकि अंडे देने के बाद बहुत सारे शिकारी अंडों को खा लेते हैं, तो इसी दृष्टि से ये लोग अत्यधिक अंडे देते हैं, जबकि इनमें सुरक्षा अधिक होती है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ आ चुकी। अब आप इतनी बातें जान चुके हैं, क्या क्या आप जान चुके हैं? आप सबसे पहले जान चुके हैं कि जनन क्या होता है, फिर जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन क्या क्या है, लैंगिक जनन क्या क्या है, फिर आपने जाना लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हमने जाना 3 घटनाएं, सबसे पहले निषेचन के पहले की घटनाएं, फिर निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के पहले क्या होगा, युग्मक बनेगा और युग्मक स्थानांतरित होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मीट करेगा, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और फिर निषेचन के बाद हमारा जो युग्मनज यानी जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा, और फिर उसका विकास होता रहेगा। अब विकास अगर शरीर के बाहर हो रहा है तो ऐसे जीव क्या देंगे, अंडे देंगे, इनको हम लोग अंडज कहेंगे, और जबकि जब शरीर के अंदर होगा तो इनको हम लोग जरायुज कहेंगे। तो आई थिंक इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।